हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। राधिका अपने माता पिता की दूसरी बेटी थी। उसके पिता ने अपनी पहली पत्नी के मरने के बाद पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से दूसरी शादी की थी, लेकिन राधिका की सौतेली माँ को एक भी संतान नहीं हुई। उसकी बड़ी बहन देखने में बहुत सुंदर और प्यारी थी, जबकि राधिका सांवली और बदसूरत। इसी कारण राधिका को उसके पिता और दादा दादी भी कम पसंद करते थे। सौतेली माँ का प्यार भी कुछ अंशों में सुंदर प्रतिमा को मिलता था, लेकिन उसके हिस्से में तो कुछ भी नहीं था। जहाँ राधिका की बड़ी बहन प्रतिमा को शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में डाला गया, वहीं राधिका को सरकारी विद्यालय में परिवार वालों की दूरी के कारण राधिका ने अपना सारा मन पढ़ाई में लगा दिया। अब वह हमेशा पढ़ाई में प्रथम आती और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक दिन उसने 80% से अधिक अंक के साथ स्नातक भी कर लिया। इस समय तक सुंदर प्रतिमा की शादी एक बीईओ के साथ कर दी गई थी और उन दोनों की एक बेटी भी थी। राधिका की इच्छा भी अफसर बनने की थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी शादी एक साधारण से क्लर्क से कर दी। राधिका का पति भी देखने में बहुत ही साधारण था, इसलिए राधिका को ऐसा लगा कि उसका पति उससे बहुत अधिक प्यार करेगा और अपने मृदुल स्वभाव के कारण वह सबका हृदय जीत लेगी। लेकिन राधिका की किस्मत अच्छी नहीं थी। अपने ससुराल में जाने पर उसे पता चला कि उसका पति राजू किसी और लड़की से प्यार करता है। राजू ने शादी के बाद की अपनी पहली बातचीत में ही राधिका को बताया कि वह एक दूसरी लड़की से प्यार करता है। दूसरे जात की होने के कारण उसके माँ बाप ने उस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। वे चाहते थे उनका वारिस उन्हीं की जात का हो। इस कारण से ही यह शादी की गई थी। सारी बात सुनकर राधिका को रोना आ गया। मतलब मैं एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन की तरह लाई गई हूँ इस घर में, राधिका ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी बात को उसके पति ने अनसुना कर दिया और सो गया। राधिका रात भर अपने भविष्य के विषय में सोचती रही। अगले दिन से ही राधिका ने घर के सभी काम संभाल लिए। शुरू में तो राधिका की सास राधिका को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे राधिका और उसकी सास एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांटने लगे। एक दिन राधिका ने अपनी सास से कहा कि वो भी नौकरी करना चाहती है, इससे घर में पैसे भी आएंगे और उसका मन भी लग जाएगा। सास को इस बात से कोई इनकार नहीं था, लेकिन ससुर ने अपनी बहू को इस काम के लिए बिल्कुल रोक दिया। उनका कहना था कि जब बेटा ही क्लर्क की नौकरी करता है तो बहू उससे बड़ी नौकरी तो कर ही नहीं सकती, इससे समाज में बहुत अपमान होगा। राधिका एक बार फिर हार गई। राधिका के पति राजू ने शादी के बाद से घर आना बहुत कम कर दिया था। वो तो अपने पिता को खर्च भी नहीं देता। राजू के पिता का पूरा जीवन एक सेठ का मुंशी बनकर ही गुजरा था। अब बेटा गुजारा देता था। इस कारण राजू के पिता राधिका पर बहुत क्रुद्ध रहते थे। वे हमेशा अपनी पत्नी से कहते, ये कलूटी मेरे बेटे का मन नहीं बदल सकी, मैंने इसे बहू बनाकर बहुत गलती कर दी। राधिका की सास को अपने पति की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मगर वो कुछ नहीं कर पाती। एक रात राजू घर आया तो उसने बहुत अधिक शराब पी रखी थी। राजू की माँ अपने बेटे को बहुत दिन के बाद देखकर खूब खुश हुई और अपनी बहू को बेटे का हाल समाचार पूछने के लिए भेजा। अगली सुबह राजू अपने पापा के पास गया और उनसे 2 लाख रुपए मांगे। राजू के पिता ने गुस्सा करते हुए कहा कि उनके पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। राजू को अपने पिता पर बहुत क्रोध आया, क्योंकि उसे लगा था कि उसके पिता ने दहेज के 2-3 लाख तो जरूर बचा कर रखे होंगे। राजू के पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि राधिका के पिता ने बहुत कम पैसे दिए थे, जो करीब करीब सभी रिश्तेदारों और बाजा बत्ती पर खर्च करने में ही खत्म हो गए। राजू उस समय बहुत गुस्से में था और रात की शराब का असर भी उस पर अभी तक था। इसलिए उसने अपने पिता से बहस करते करते ही एक छुरा निकाला और अपने ही पिता के पेट में घुसा दिया, जिससे तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। राधिका और उसकी सास इस घटना को देखकर स्तब्ध रह गई और राजू घर छोड़कर भाग गया। अपने ससुर की मृत्यु और पति के भाग जाने के बाद से राधिका ने घर पर रहकर ही
आस पड़ोस के लड़कों को पढ़ाना शुरू किया। जल्द ही सबने समझ लिया कि राधिका एक बहुत ही अच्छी शिक्षिका है, इसलिए 4-5 दल बनाकर बच्चे उससे पढ़ने आने लगे थे। इसी कमाई से 3 जिंदगियां पोषित हो रही थी, राधिका, उसकी सास और राधिका के होने वाले बच्चे की। शादी के साल भर के अंदर ही कितना कुछ बदल गया था। राधिका ने 2 दिन पहले तक ट्यूशन पढ़ाया था और आज उसे एक बहुत ही प्यारे और सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। आज ही उसके शादी की पहली वर्षगांठ भी थी। एक ऐसी शादी जो सिर्फ वंश बेल बढ़ाने की नीयत से करवाई गई थी। अपने सभी विद्यार्थियों के कहने पर बच्चे के जन्म के कुछ दिनों के बाद राधिका ने अपने घर के पीछे ही एक स्कूल खोल दिया और उसमें 4-5 शिक्षिकाओं की नियुक्ति भी की। धीरे धीरे यह स्कूल अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हो गया। राधिका का बेटा आदर्श बिल्कुल अपने पिता का प्रतिरूप लगता था। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन उसका स्वभाव भी स्वार्थी और जिद्दी सा ही था। इस कारण राधिका और उसकी सास थोड़ा परेशान रहती थी। ईश्वर जाने उसकी किस्मत में क्या लिखा था। राधिका के जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपने बेटे को लायक और काबिल बनाना था। आदर्श पढ़ने में तो काफी अच्छा था, मगर वो अपनी माँ को हमेशा अपमानित कर दिया करता था। दादी के समझाने का भी उस पर कोई असर नहीं होता था। जब आदर्श थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने मेडिकल की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाने की इच्छा जाहिर की। दादी ने उसे समझाने की कोशिश की कि हम लोगों के पास इतनी संपत्ति नहीं है, लेकिन राधिका ने उन्हें शांत कराते हुए अपने बेटे को जाने की आज्ञा दे दी और कहा कि पैसे का इंतजाम करना मेरा काम है और मैं कर दूंगी। आदर्श ने समझदार होने के बाद से आज शायद पहली बार अपनी माँ के गले से लगकर उसे थैंक यू कहा। आदर्श के व्यवहार से आज राधिका को बहुत खुशी महसूस हो रही थी। राधिका ने अपने सभी छात्रों के अभिभावक से अप्रत्यक्ष रूप से पैसे की बात की और राधिका की सोच के अनुकूल करीब करीब सभी अभिभावक ने, जिनके बच्चे पहले पढ़े थे, उनके अभिभावकों ने भी बिना किसी शर्त के राधिका को ढेर सारे पैसों से मदद दी। आज राधिका को 18 साल से किए गए मेहनत का फल मिला था। आदर्श के जाने के कुछ ही दिनों के बाद उसकी दादी का देहांत हो गया। राधिका अब बिल्कुल अकेली हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने इस अकेलेपन को भी अपना संबल बना लिया। अभी राधिका की उम्र मात्र 45 वर्ष थी। उसने अपने समय का पूरा उपयोग किया और घर के पीछे झोपड़ी नुमा मकान बनवाकर अनेक कोर्सेज शुरू करवा दिए। कम फीस और उत्कृष्ट शिक्षा के कारण राधिका की शिक्षण संस्था का बहुत अधिक नाम हो गया। शहर के धनी लोगों के सहयोग से सभी झोपड़ी नुमा मकान को आधुनिक बनवा दिया गया। 18-20 साल से राधिका से संबंध तोड़ चुके उसके मायको वालों ने भी उससे संबंध बना लिए। राधिका की अकेली ईमानदारी ने उसे बहुत प्रतिष्ठित कर दिया था। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आदर्श एक अच्छा डॉक्टर बन चुका था और नौकरी करने के लिए इंग्लैंड चला गया था। आदर्श सप्ताह में 2-3 दिन अपनी माँ से जरूर बात कर लेता था। राधिका अब हर तरह से सुखी थी। एक दिन अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए राधिका शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर के पास जा रही थी कि उसने एक जगह पर बहुत भीड़ देखी। उसका जब पता करना चाहा तो उसे मालूम हुआ एक साइकिल और मोटरसाइकिल की टक्कर हो जाने के कारण साइकिल वाला बुरी तरह से घायल हो गया है। उसी को देखने और उसका वीडियो बनाने के लिए भीड़ लगी हुई है। राधिका को यह बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और वो साइकिल वाले के पास पहुंच गई। साइकिल वाले के माथे से बहुत खून आ रहा था। ड्राइवर की मदद से राधिका ने तुरंत उस आदमी को अपनी गाड़ी में लिटाया और डॉक्टर के क्लिनिक की ओर चल दी। मरीज की हालत देखते हुए डॉक्टर को उसे देखने की भी इच्छा नहीं थी, लेकिन राधिका की बात को टालना भी संभव नहीं था। इसलिए उस आदमी का इलाज शुरू किया गया। जब डॉक्टर ने इलाज शुरू किया तो उन्होंने पाया कि मरीज का खून हद से ज्यादा बह चुका था। तुरंत उस आदमी के खून की जांच की गई, लेकिन उसका खून अस्पताल में उपलब्ध नहीं था। तब राधिका ने बताया कि उसका खून ग्रुप वही है जो मरीज का है। डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि खून देने से आपको कमजोरी हो सकती है, परंतु इस बात का परवाह किए बिना राधिका ने रक्तदान किया। लेकिन मरीज के होश में आने से पहले राधिका को अस्पताल से जाना पड़ा, क्योंकि उसके स्कूल के एक भाग में आग लग गई थी। साइकिल वाले को जब होश आया तो उसे एक नर्स ने बताया कि आपकी जान एक महिला द्वारा बचाई गई है, जो न सिर्फ आपको समय रहते
अपनी गाड़ी से लेकर आई, बल्कि उन्होंने अपना खून भी आपको दिया। उस साइकिल वाले आदमी का नाम महेश था और वह सरकारी विद्यालय में शिक्षक था। उस आदमी ने बचाने वाली औरत का नाम और पता एक कागज में लिख लिया। फिर वो डॉक्टर के पास गया और बहुत डरते डरते फीस और खर्चे के विषय में पूछा। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि राधिका मैडम ने आपका सारा बिल जमा कर दिया है, आप एक बार उनसे जरूर मिल लीजिएगा। धरती पर देवी को देखने की आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। महेश ने घर जाने के बाद कागज को संभाल कर अपनी डायरी में रख दिया ताकि रविवार की छुट्टी होने पर उस ओर जाकर व्यक्तिगत रूप से राधिका जी को धन्यवाद दे सके। लेकिन संयोग से शुक्रवार के दिन ही महेश के गांव से फोन आया कि उसके पिता की तबीयत बहुत अधिक खराब है, इसलिए महेश को गांव जाना पड़ा। उस समय उसके ट्रांसफर का भी ऑर्डर आ गया। इस तरह महेश कभी भी राधिका के घर नहीं जा सका। धीरे धीरे बात पुरानी हो गई और सब इस बात को भूल गए। राधिका का बेटा आदर्श साल में एक बार 3-4 दिनों के लिए अपनी माँ के पास आ जाया करता था। उसी 3-4 दिन में राधिका के लिए साल भर के त्योहार सिमट जाते थे। इंग्लैंड जाने के 4 साल बाद आदर्श ने बताया कि उसने उसी के अस्पताल में काम करने वाली लड़की प्रेमा से शादी कर ली है। राधिका की बहुत इच्छा अपनी बहू को देखने की थी, लेकिन हर बार आदर्श अकेले ही भारत आता था। अब तो आदर्श को एक बेटा भी हो गया था। राधिका की उम्र अब अपने ढलान पर जा रही थी कि अचानक एक दिन आदर्श बिना बताए माँ के पास आकर उससे लिपट गया। 1-2 दिन बाद उसने माँ से कहा, इस बार मैं आपको लेने आया हूँ। प्रेमा कह रही थी कि मैं तो कभी माँ के पास जा ही नहीं पाती, इसलिए माँ को ही यहाँ ले आओ। राधिका को यह बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कि उसकी बहू उससे मिलना चाहती है। इससे भी अधिक खुशी राधिका को इस बात की थी कि यदि वो इंग्लैंड चली गई तो अपने पोते को खूब प्यार दुलार कर पाएगी। काम की व्यस्तता के कारण वो आदर्श को भी बहुत प्यार नहीं कर पाई थी। राधिका तुरंत चलने के लिए तैयार हो गई। कुछ देर के बाद आदर्श ने माँ से कहा कि वो इस बार घर और स्कूल को बेच देने की बात सोच रहा है, क्योंकि एक बार इंग्लैंड जाने के बाद वापस भारत आने का कोई तुक ही नहीं है। राधिका को यह सब सुनकर भावनात्मक रूप से कुछ टूटता सा जान पड़ा, क्योंकि इस स्कूल के कारण ही वो अच्छी जिंदगी जी सकी थी। इसलिए राधिका ने स्कूल और घर बेचने से इनकार कर दिया। इस बात से आदर्श राधिका से नाराज हो गया था। आदर्श हवाई अड्डा जाने के लिए गाड़ी लेने गया था। जब बहुत देर तक वो नहीं आया तो राधिका ने उसे फोन किया। आदर्श ने फोन उठाते हुए कहा, माँ, आप एक दृढ़ संकल्प वाली महिला हैं, नए सिरे से जीवन की शुरुआत कीजिएगा। इतना कहा आदर्श ने फोन काट दिया। राधिका के आंखों से देर तक आंसू झड़ते रहे। वो आज तक सभी अपनों से ठगी ही तो गई थी। देर तक सोचते सोचते राधिका के हृदय में दर्द शुरू हो गया। राधिका के पड़ोसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर द्वारा इलाज किए जाने के बाद राधिका धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक दिन वह घर से निकली थी। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रही है। इसी बीच वो सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त होते होते बची। घबराहट में वो बेहोश हो गई। जिस कार से उसकी दुर्घटना होने वाली थी, उस कार से एक लड़का उतरा और उसके ऊपर पानी से छींटे मारे। इससे राधिका को होश आ गया। तब उस लड़के ने कहा, आंटी, आपको कहाँ जाना है? मैं आपको घर तक छोड़ आता हूँ। राधिका के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। लड़के को कुछ समझ में नहीं आया और वो राधिका को अपने घर ले आया। राधिका जब सुजीत के घर गई, उस समय घर के कुछ कमरे फिर से बनवाए जा रहे थे। राधिका को सुजीत ने घर का सबसे अच्छा कमरा रहने के लिए दिया और अपनी पत्नी से उनके पास ही रहने के लिए कहा। राधिका उस लड़के को देखकर बहुत अच्छा अनुभव कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि इतना प्यार तो कभी उसके बेटे ने भी नहीं किया। अचानक राधिका की नजर एक कागज पर बोर्ड मार्कर से मोटे मोटे अक्षरों में लिखे अपने नाम और पते पर गई। असल में यह राधिका का ही नाम था जो सुजीत के पिता महेश ने आज से 10 साल पहले अस्पताल में लिखा था और अपने घर में लाकर डायरी में रख दिया था। आज जब घर ठीक करने के क्रम में बाहर डायरी रखी गई तो उसमें से कागज निकल आया था। राधिका ने सुजीत से पूछा कि यह नाम पता यहाँ कैसे आया। तब सुजीत ने सारी बात राधिका को बताई। राधिका के मुस्कुराते चेहरे को देखकर सुजीत समझ गया था कि यही महिला मेरे पिता की जान बचाने वाली देवी है।
उसने तुरंत अपनी माँ और पिता को बुलाकर उन्हें सारी बातें बताई। राधिका ने भी अपने बेटे द्वारा ही चले जाने की पूरी घटना उन सबको बताई। सुजीत ने कहा, बुआ, आदर्श भाई ने शायद जो भी किया वो इसलिए किया कि आप एक परिवार में रह सकें। पूरी जिंदगी आप अकेली रही हैं, आज से आप अपने भाई, भाभी, भतीजे और उसकी संतान के साथ रहेंगी। तब से राधिका उन सब के साथ ही है और खुश है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।